और आज हम उपस्थित हैं यूपी में, जहां के नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। और आज हम देवरिया जिले के मझौली राज नगर पंचायत में उपस्थित सभापति पद या अध्यक्ष कह लीजिए उनके भावी उम्मीदवार कृष्णकांत दुबे जी उर्फ गोलू मास्टर जी हमारे साथ उपस्थित है। और ये इस बार सभा अध्यक्ष के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए हम इनसे जानेंगे कि आखिर किस सोच और किस रणनीति के साथ ये चुनावी मैदान में कदम रखे हैं। तो सबसे पहले N20 लाइव न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों को न्यूज़ 20 लाइव को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे मझौली राज नगर में आए। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं अपने मझौली राज नगर पंचायत से पहली बार अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मेरा इस क्षेत्र में आने का उद्देश्य ही कुछ अलग है, सबसे हट करके है। आने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य मेरा मझौली राज में जो फैला हुआ भ्रष्टाचार है, सबसे पहले तो मुझे उसको दूर करना है। दूसरी बात कि आज मझौली राज में पिछले 20 वर्षों से बना हुआ एक जलकल है, शायद जिसे मैं आप लोग को यहाँ से तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आप लोग इसको पता कीजिएगा। 20 वर्षों से बना हुआ जलकल आज वह मीनार की भांति हमारे मझौली राज में खड़ा पड़ा हुआ है। तो मेरा आने का उद्देश्य यह है कि अगर मैं जिस दिन भी इस पद को मैं प्राप्त करूंगा, मेरे कार्य का सबसे प्रथम कार्य यही रहेगा कि मैं इस जलकल को हर घर जल पहुंचाने का कार्य करूंगा। अभी तो आपके मझौली राज में काफ़ी सारी समस्याएं हैं। बहुत सारे नगर पंचायत में घूमने जाइएगा, देखिएगा तो हर एक तरह से जो विकास के कार्य होने चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाए। इसका मुख्य कारण क्या रहा है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे मझौली राज नगर पंचायत लगभग या 30 वर्षों से नगर पंचायत बना हुआ है। पिछले 6 चेयरमैन यहाँ के इस कार्य के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिन्होंने जनता के दिलों को जीत के पद को प्राप्त किया, लेकिन जनता के लिए कोई विकास के कार्य नहीं किया। आप नगर के किसी भी वार्ड में जाइए, चाहे वह वार्ड के 1 में, चाहे वार्ड नंबर 13 में, आप कहीं भी जाइए, आपको हर जगह टूटी हुई सड़कें, खराब पड़ी हुई नालियाँ, इस तरह की दुर्व्यवस्था हमारे नगर में पड़ा हुआ है। आप बहुत दूर नहीं, मैं खुद वार्ड नंबर 13 का एक रहने वाला व्यक्ति हूँ। आप मेरे वार्ड नंबर 13 में जाइए, आपको टूटी हुई सड़कें जो है दिखाई देंगी। केवल सड़कें ही नहीं, नाली भी जो है उसका भी वही हाल है। यहाँ तक कि नाली अपना जगह छोड़ के बीच सड़क में भी बह रहा है। और यह समस्या केवल वार्ड नंबर 13 में ही नहीं, यह समस्या वार्ड नंबर 6 में भी है। और आप नगर के किसी भी रोड पे जाइए, जो भी बाईपास हो, वह सिर्फ और सिर्फ आपको टूटी हुई ही नजर आएगी। कहीं का सड़क आपको अच्छा नजर नहीं आएगा। ये तो सार्वजनिक काम हो गया। व्यक्तिगत तौर पर कौन से विकास के काम हुए हैं अभी तक? जैसे व्यक्तिगत तौर पे मकान हो गया, आपका शौचालय हो गया, इस प्रकार की कौन कौन सी अभी समस्याएं देखने को मिल रही है आपके नगर पंचायत में? व्यक्तिगत तौर पे नगर पंचायत मझौली राज अध्यक्ष के द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ है। अगर यदि कोई कार्य हुआ है तो मैं इसके लिए अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री जी को, जिनका प्रधानमंत्री रोजगार आवास जो है जनता तक पहुंचा है। यह चीज़ जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, उनके लिए हो सकता है। बाकी इसमें नगर पंचायत अध्यक्ष का कोई सहयोग नहीं है। उसका सिर्फ जो है विकास अगर यदि है तो वह अपने लिए है, नगर का विकास कहीं कुछ नहीं है। अंत में आप N20 लाइव न्यूज के माध्यम से मझौली राज की जो समस्त जनता है उनसे क्या अपील कीजिएगा? मैं मझौली राज के सभी जनता जनार्दनगढ़ से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक बार मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप मुझे मौका देते हैं तो मैं आपके सोच से भी 10 कदम आगे चल करके दिखा देने का वादा करता हूँ। और अंत में न्यूज़ 20 लाइव के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ मझौली राज की जनता से, यदि मुझे मौका मिला तो मेरा कार्य केवल जलकल ही नहीं, इसके अलावे 2-4 कार्य और हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे नगर पंचायत में एक सरकारी हॉस्पिटल है, जहां पर आज भी डॉक्टर की उपस्थिति नहीं है। और मैं चाहता हूं कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने कार्य में सबसे पहला कार्य यह करूंगा कि एक यहाँ पर महिला प्रसूति विशेषज्ञ की उपस्थिति 24 आवर के लिए मैं कराना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं इस कार्य को करने के लिए तैयार रहूँगा। और दूसरी चीज़ कि नगर पंचायत में तमाम सड़कें
जो टूटी हुई हैं, नालियों की व्यवस्था जो दर्जर पड़ी हुई है, इनको भी मुझे सही कराना है। इसके लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा और जनता के लिए, जनता की लिए जो भी सरकारी धन आवंटित होता है नगर पंचायत में, मैं उसको एक एक रुपया जनता तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार भावी प्रत्याशी गोलू सर।